हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम सीटेट जुलाई 2019 का पेपर मैथ्स का पोर्शन उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और सिर्फ एक कंसेप्ट आपको समझना है हर क्वेश्चन का, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दिया है। डिजिट्स दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं 2, 3, 4, 6, 7, 8। ये 6 अंक आपको दिए या फिर 6 डिजिट आपको दे रखे हैं। इनको हमें अरेंज करना है यहाँ पर, 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 3 ऊपर 3 नीचे। इन 6 डिजिट को हमें इसमें इस तरीके से अरेंज करना है कि जब हम उन दो नंबर्स को, एक नंबर ये बनेगा, एक नंबर ये बनेगा, जब हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, जो भी यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन में कह रखा है। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर एडिशन, ऐड करने के बाद क्या मिलना चाहिए, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर मिलना चाहिए जो कि इन 6 के 6 डिजिट से बन सकता है। तो वो हम कैसे बनाएंगे उसको आपको समझना है। ठीक है, पहले क्या कहा है इसमें 2, 3, 4, 6, 7, 8। अगर आपको कोई भी नंबर सबसे बड़ा बनाना है, ठीक है, मान लो अगर मैं कहती हूँ 210, 315, अगर मैं कहूँ ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये नंबर है। ये नंबर बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब जो पूरे नंबर का पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, वो क्या अगर मैं उसको बड़ा कर दूँ तो यानी वो पूरा नंबर ही क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 8, और उससे छोटा 7, फिर 6, 4, 3, 2। तो अगर मैं इस 8 को यहाँ पर रख दूँ तो जो ये पूरा नंबर मिलेगा वो 800 से ऊपर ही मिलेगा, है ना। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा नंबर भी सबसे बड़ा करना है और मेरे पास ये 6 अंक बचे हैं, ठीक है, इन सब में से 8 तो हम यहाँ पर रख चुके, 7, 6, 4, 3, 2 में से अगर मैं इस 7 को यहाँ पर रख दूँ तो ये नंबर भी 700 प्लस मिलेगा। अगर इस 7 को मैं यहाँ ना रख करके यहाँ पर रखूँ, ठीक है, और यहाँ पर 6 रख दूँ या 4, 3, 2 कुछ भी रखूँगी तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर तो 600 हो जाएगा, 600 से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं जो 7 है, अगर यहाँ पर 7 को रखती हूँ तो ये नंबर क्या मिलेगा, मुझे बड़ा मिलेगा और भी, और सबसे बड़ा ही मुझे बताना है। ठीक है, तो इसलिए 8 यहाँ पर रखा, 7 यहाँ पर अगर 0, 0 भी लिखते हैं तो ये 800 और ये 700 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ अब देखो 7 भी हम लिख चुके, तो क्या बचा 6, 4। अब अगर यहाँ पर मुझे इन दो डिजिट का जो नंबर है, इस नंबर को मुझे बड़ा करना है तो यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 6, जो कि 6 इन चारों में सबसे बड़ा था, क्योंकि 8 और 7 तो हम रख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर मुझे बड़ा नंबर रखना है, 2 डिजिट का बड़ा नंबर बनाना है, तो यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा ही रखना पड़ेगा, तभी तो पूरा नंबर बड़ा आएगा। तो बचा क्या, 6 भी हो चुका है, 4, 3, 2 में बड़ा कौन है, 4, तो 4 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 4 ना रख करके, मान लो 4 आपने यहाँ पर रख दिया, 3 रख दिया यहाँ पर, तो ये तो 730 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन है भाई, यहाँ पर सबसे बड़ा बनाने के लिए क्या ऑप्शन है, 4 है मेरे पास तो अब तो ये 740 हो जाएगा, है ना। तो जब मुझे बनाना ही सबसे बड़ा है तो मैं यहाँ 3 क्यों रखूँ, मैं यहाँ पर क्या रखूँगी, 4 रखूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कैसे बना सकती हूँ। ठीक है, 4 यहाँ पर रख दिया। अब एक ये है, एक ये है, क्या बचा, 3 और 2, तो 3 को यहाँ पर रख दो, 2 को यहाँ पर रख दो। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे सबसे बड़ा करना है। अगर मैं यहाँ पर 2 को रखती हूँ, 3 को ना रख करके 2 को यहाँ पर रखती हूँ तो 862 बनता है। लेकिन मुझे तो बड़े से बड़ा बनाना है, बड़े से बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 3 रखूँगी और यहाँ पर 2। ठीक है, अब अगर मैं इन्हें ऐड करती हूँ तो क्या होगा, 2, 3, 5, 6 और 4 10, कैरी 1, 8 और 8 16, तो ये आएगा आपका आंसर 1605। तो इसका आंसर आपका आएगा 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको हिंदी में मिल जाएगा और हिंदी में मैं इसे पूरा समझा दूंगी। ठीक है, इसमें कहा है, दीपा गोज टू पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट और मेल लेटर एंड पार्सल। मतलब दीपा कोई लड़की थी, उसके पास लेटर भी थे, पत्र थे मतलब, और पार्सल भी उसके पास थे। वो क्या गई थी, उन्हें पोस्ट करने गई थी पोस्ट ऑफिस। क्या क्या थे उसके पास, एक लेटर था और एक पार्सल था। द पोस्टल रेट आर डिपिक्टेड आर एज बिलो, जो उसकी पोस्टल रेट थे वो किस तरीके से थे वो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक दे रखे हैं कि
कितने लेटर पे और कितने पार्सल पे उनके वेट के हिसाब से कितना रुपया उन पे लगना था। ठीक है, आगे का है दीपा वॉन्ट्स टू सेंड 2 पार्सल्स। दीपा क्या करना चाहती थी, 2 तो पार्सल्स वेइंग, जिनका वजन क्या था, पहले पार्सल का वजन इतना था, दूसरे पार्सल का वजन इतना था। ठीक है, एंड 2 लेटर्स, और 2 पत्र भेजना चाहती थी, जिसमें पहला पत्र 20 ग्राम का था और दूसरा पत्र 35 ग्राम का था। तो उसने पूछा है कि हाउ मच पोस्टल चार्ज डज शी हैव टू पे। अब उसे कितना पोस्टल चार्ज देना पड़ा होगा। ठीक है, 2 तो उसने पार्सल दिए हैं, 2 उसने लेटर दिए हैं, और किसके हिसाब से है वो, और किसके हिसाब से है पैसे जो उनको देने हैं, वो किसके हिसाब से देने हैं, उनके वजन के यानी वेट के हिसाब से देने हैं। ठीक है, तो क्या कहा है, देखो हम पहले किसके बारे में बात करें, यहाँ पर पार्सल के बारे में बात करें, तो पहले पार्सल के ही बारे में हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट पार्सल और सेकेंड पार्सल। जो आपका फर्स्ट पार्सल है वो 250 ग्राम का है, और दूसरा जो है वो 300 ग्राम का है। पहला 250 ग्राम का और दूसरा 300 ग्राम्स का है। इन ग्राम के हिसाब से ही हमें क्या देने हैं, पैसे देने हैं। ठीक है, तो पार्सल वाला कौन सा, ऊपर लेटर का दे रखा है, पार्सल का यहाँ पर दे रखा है, और इसमें पार्सल की बात पहले की है, लेटर की बात बाद में की है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। ठीक है, पार्सल वेइंग, पार्सल का हिसाब क्या है, देखो 50 ग्राम या फिर उससे कम के लिए आपको 5 रुपये देने ही होंगे। ठीक है, फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, और 50 ग्राम तो हो चुके हैं, उसके बाद जितने भी 50 ग्राम्स आपको मिलेंगे, मान लो जैसे ये 250 है, तो इसमें शुरू के जो 50 ग्राम है उसका तो एक फिक्स प्राइस है, शुरू के 50 ग्राम का तो फिक्स प्राइस है, इसके अंदर भी, लेकिन उसके बाद जितने भी 50 ग्राम्स फालतू आ रहे हैं, जब इसमें से 50 ग्राम का फिक्स प्राइस कर चुके हैं, तो कितने बचेंगे, 200। उन 200 के लिए 50 को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे, तो इस 200 को हम क्या लिखेंगे, अगले 50, उससे अगले 50, उससे अगले 50, उससे अगले 50, इन चारों के लिए अलग रेट होगा। ठीक है, तो शुरू के 50 ग्राम के बाद आगे जितने भी 50 ग्राम आ रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। शुरू के 50 ग्राम या उससे कम के लिए तो 5 रुपये फिक्स है, तो शुरू के लिए तो 5 रुपये इसने फिक्स कर दिए, ये शुरू के 50 ग्राम के लिए। ठीक है, अब 250 में से 50 ग्राम के रुपए हो गए 5, बचे कितने, 200। अब 200 ग्राम का मतलब क्या है, 50, 4 बार 50, यानी अब देखो एडिशनल है ना, ये तो आगे के एडिशनल है, मतलब शुरू के 50 हो चुके हैं, आगे और आ रहे हैं 50, तो अगले 50 ग्राम के लिए 3 रुपये, और ऐसे 50 ग्राम आपके पास कितने हैं, ऐसे 50 ग्राम आपके पास 4 हैं, तो एक 50 ग्राम के लिए 3 रुपये, तो 4 बार 50 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 3 गुना 4, 4 के लिए ज़्यादा को तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 4 जा 12, तो 12 रुपीज़ और हो जाएंगे, यानी 12 और 5 17। इन 250 ग्राम के लिए आपको 17 रुपये उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, 300 ग्राम्स के लिए निकालेंगे। 300 ग्राम्स में शुरू के 50 ग्राम के लिए तो फिक्स प्राइस है कितना, 5 रुपये। ठीक है, तो 300 में से 50 गए, कितने बचे, 250। अब इस 250 के अंदर 50 कितने होंगे, तो 50 ग्राम से इसे डिवाइड कर लो, या फिर आपको ये खुद भी पता चल सकता है कि 250 के अंदर 50 ग्राम कितने होंगे, 5 बार होंगे। नहीं पता चलता है तो क्या करना है, 50 ग्राम हमें देखने हैं, किसके अंदर देखने हैं, 250 के अंदर, तो इससे इसको डिवाइड करो, 0 से 0 गया, 5 से 25, 5 बार जाएगा, तो ये कितना आया, 5 बार, मतलब 300 ग्राम के अंदर 50 ग्राम का फिक्स प्राइस तो हो गया 5 रुपये, लेकिन आगे जो 50 ग्राम्स आएंगे वो 5 बार आएंगे, और एक बार के लिए, एक एडिशनल के लिए 3 रुपये थे, तो 5 एडिशनल मिले, 5 और फालतू मिले हैं, हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 5 दिया 15 हो जाएंगे। एक के 5 हैं तो 3 रुपये हैं, तो 5 फालतू 50 ग्राम्स मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 यानी 15 ग्राम्स, यानी 15 रुपीज़। ठीक है, तो 5 रुपये तो फिक्स हो गए थे, और 250 ग्राम के लिए कितने हो गए, 15 रुपीज़ हो गए, तो ये हो गया आपका 20। मतलब जब आप पार्सल्स के बारे में बात करोगे तो सिर्फ पार्सल्स के आपको कितने मिलेंगे, 17 रुपये यहाँ और 20 रुपये यहाँ, यानी 37 रुपीज़, दोनों को ऐड कर देंगे, 20 और 17 37, तो यानी सिर्फ पार्सल के जो आपको मिलेंगे वो कितने, पार्सल के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 37 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पार्सल के लिए तो आ गए भाई 37 रुपीज़ हमें उसे पे करने हैं। अब हमें कितने के निकालने हैं, लेटर के लिए।
अब लेटर के लिए देखते हैं कि लेटर के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लेटर के लिए उसने क्या हिसाब दिया है। पहला लेटर देखो, 20 ग्राम या उससे कम के लिए आपको 5 रुपये देने हैं। 20 ग्राम से जैसे ही फालतू होगा, मतलब 40 ग्राम, अगर आपको उसने कहा है 40 ग्राम्स है तो 40 ग्राम्स को क्या लिखोगे, 20 + 20। शुरू के 20 के लिए तो फिक्स है 5 रुपये, लेकिन जो आगे आएगा एडिशनल जो होगा, जो आगे आएगा, आगे के 20 ग्राम के लिए, हर 20 ग्राम के लिए, आगे चाहे 10 बार 20 ग्राम आ रहे हैं तो उनमें क्या है, हर 20-20 ग्राम के लिए, तो आगे जितना भी सिर्फ एक बार 20 ग्राम आया है तो 2 रुपये इसके एक्स्ट्रा लगेंगे, 5 रुपये इसके लगेंगे, तो 7 रुपये लगेंगे। ये हिसाब है इसमें, ठीक है। तो क्या कहा है इसने, 2 लेटर हैं इसके पास। पहले लेटर का वेट है 20 ग्राम, दूसरे लेटर का है 35 ग्राम, 20 और 35, ठीक है। इसमें तो 20 ही ग्राम है और 20 ग्राम के लिए कितने रुपए लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये। 20 ग्राम या उससे कम होता तो 5 रुपये लगेंगे, तो इसके लिए लग गए आपके सिर्फ 5 रुपये। अब ये कितना है, 35 ग्राम, 20 और 15, हमने इसको लिख लिया। इस 20 ग्राम का तो फिक्स प्राइस होगा कितना, 5 रुपये। लेकिन इस 15 ग्राम का हम कैसे निकालेंगे। उसने कहा है 20 ग्राम या उससे कम के लिए तो आपको सिर्फ 5 रुपये देने हैं, लेकिन जैसे ही आप 20 ग्राम से ज़्यादा पे चले जाते हो तो कितना हुआ, 20 ग्राम से ज़्यादा पे चले गए, 20 ग्राम का फिक्स हो गया। अब हम कितने पाए, 15 ग्राम। इस 15 ग्राम के लिए क्या होगा, हर एडिशनल 20 ग्राम के लिए आपको 2 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, इन 15 ग्राम्स को आप ऐसे नहीं करोगे यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसे नहीं दे रखे। इन 15 ग्राम के लिए आप क्या करोगे, इन 15 ग्राम के लिए आपको 2 रुपये पूरे ही देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करोगे कि 20 ग्राम के लिए 2 रुपये दे रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है इसमें। 20 ग्राम के लिए आप 2 रुपये दे रहे हो, ठीक है, तो 10 ग्राम के लिए 1 रुपया, ठीक है। तो 5 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, इधर भी आधा कर दो, इधर भी आधा कर दो। 5 ग्राम के लिए इससे और आधा करना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि भाई 20 ग्राम के लिए 2 रुपया था तो 15 ग्राम के लिए आप कभी ये करने लग जाओ कि 10 के लिए 1 रुपया, 15 को आपने 10 + 5 में तोड़ दिया, इस 10 के लिए 1 रुपया और 5 के लिए 0.5, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1.5 रुपया मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि इन 15 ग्राम के लिए आप 1.5 रुपया दोगे, ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा। आपको क्या करना होगा, अगले 15 ग्राम के लिए आपको पूरे के पूरे 2 रुपये ही देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे उसका रेट नहीं निकालना है। अगले 15 ग्राम, इसने कहा है एडिशनल 20 ग्राम के लिए, अब अगला जो 20 ग्राम आया उसके लिए आपको 2 रुपये ही देने होंगे, चाहे वो 20 ग्राम से कम आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमें दे ही नहीं रखा है। चाहे वो 20 ग्राम से कम आ जाए, आपको क्या देने हैं, 2 ही रुपये पूरे देने पड़ेंगे। इसके लिए 1.5 रुपया नहीं देंगे, आप क्या दोगे, पूरे 2 रुपये दोगे। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 रुपये, ठीक है। और इसके लिए 5 रुपये, 5 और 7 कितने हो गए, 12। तो लेटर्स के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। और 37 रुपये आप पार्सल के लिए दे रहे थे, तो 7 और 2 9, 3 और 1 4, 49 रुपीज़ इसमें आपको देने पड़ेंगे। और ऑप्शन में भी यही ऑप्शन आंसर था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमें कहीं 0.5 दे ही नहीं रखा था, ठीक है, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 0.5 नहीं था, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ा। अगला चाहे 20 ग्राम हो या 20 ग्राम से कम हो, आपको पैसा पूरा ही देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एडिशनल होगा, जो भी फालतू उसमें ऐड हो रहे होंगे, उसके लिए आपको कंप्लीट 2 रुपये ही देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है, अ होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझ लो, होल नंबर, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। होल नंबर जो होते हैं वो आपके 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके का पूरा नंबर जो होता है आपका होल नंबर होता है। 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप आगे करते रहो काउंटिंग, वो क्या है आपके होल नंबर। बस होल नंबर बस होल नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। 1/2 अगर आपसे कहिए होल नंबर नहीं है, 0.5 का ये होल नंबर नहीं है। जितने भी आपके फ्रैक्शन में आएंगे, भिन्न में आएंगे, पॉइंट्स में आएंगे, वो आपके होल नंबर नहीं होंगे। होल नंबर के लिए सिर्फ आपको पूरा नंबर चाहिए, 1 2 3 4 15 16 99 1000, ये सारे क्या हैं आपके होल नंबर हैं। और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। क्या कहा है इसने, अ होल नंबर इज एडिड टू 50। पहले इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। एक होल नंबर था, हमें नहीं पता था क्या था, हमने उसको मान लिया वो x था। इज एडिड टू, उसको जोड़ा गया, किस में, 50 में जोड़ा गया, ठीक है। 50 में एक पूर्ण संख्या, वो पूर्ण संख्या हमने x मान ली, जोड़ी जाती है, तो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी।
50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, एंड द सेम नंबर, और वही नंबर मतलब x, वही नंबर क्या किया, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, और यही नंबर क्या कर दिया, 50 में से घटा दिया। फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, और द सेम नंबर घटाया गया था तो वही नंबर हमने इसमें माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसे इसमें बोला वही संख्या जो कि हमारी x है 50 में से घटा दी जाती है, 50 में से ये नंबर घटा दिया, ठीक है। अब कहा है प्राप्त हुई, एक नंबर ये मिलेगा, एक नंबर ये मिलेगा, इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, x + 50 प्लस 50 माइनस x, हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। x + 50 ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस कुछ भी नहीं है, तो ये ब्रैकेट को हम इजीली हटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, प्लस, इस ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, प्लस, अगर माइनस होता तो इन दोनों के साइन जो थे वो बदल जाते, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो ये ब्रैकेट भी इजीली हट जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो वही नंबर ये है, वही नंबर ये है, ये नंबर x माइनस का है और ये नंबर प्लस का है। जब एक ही नंबर माइनस का भी हो प्लस का भी हो तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। ये क्या बचा, 100, 50 + 50 100, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 100, इसका आंसर आ जाएगा। या आप ये देखो कि ये क्या है x और ये क्या है -x, तो क्या होगा x माइनस x 0 ही होता है, तो 50 + 50 बचेगा, ये कितना है 100, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ बीकर इज, बीकर मतलब कोई भी एक बर्तन, ठीक है, जिसमें हमने पानी भर दिया है। उसमें क्या कहा है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, मतलब ये आपके पास कोई बीकर था, ठीक है, इसमें हमने ये 7 पार्ट बना दिए इसे, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7वां पार्ट, ठीक है। तो हमने ये मान लिया 7 पार्ट बना दिए जो सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं। इसने कहा है एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, मतलब फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, टोटल अगर 7 थे, फ्रैक्शन में ये पढ़ाया है मैंने, ठीक है, टोटल अगर 7 थे तो 7 में से 3 में क्या होगा, पानी होगा, तो इन 7 में से 3 में क्या होगा, पानी, तो मतलब इन 3 में क्या भरा हुआ है, इन 3 में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है टोटल 7 थे, 7 में से 3 में पानी भरा हुआ है। उसके बाद इसने कहा है अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम, ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक। इसने कहा है बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए, अब इस बीकर को पूरा ऊपर तक हमें भरना है, यहाँ तक ही इसमें पानी आ सकता है, ठीक है, 7 तक ही इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें टोटल 7 भाग थे तो यहाँ तक ही इसमें पानी आ सकता है। उन 7 में से 3 भाग में हम पानी ऑलरेडी 3 भाग में हम ऑलरेडी पानी भर चुके हैं, यहाँ तक इसमें पानी आ सकता है। अब इसने कहा है कि यहाँ तक तो आपने भर दिया, इसे ऊपर तक, इसकी ब्रिम जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ तक पानी इसमें भरने के लिए तो इतना पानी ही भरा जाएगा। 16 लीटर पानी की आपको ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक भरने के लिए कितने लीटर पानी की ज़रूरत है, 16 लीटर। और ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 लीटर, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 लीटर। तो 4 की वैल्यू 16 लीटर, तो 1 की कितनी होगी, 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 1 की हो जाएगी 4 लीटर। तो इसका मतलब है एक पार्ट का मतलब 4 लीटर पानी आएगा, दूसरे में भी 4, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, सारे के सारे में कितना आएगा, पार्ट्स में 4 लीटर पानी आएगा। तो इसने पूछा है बीकर की धारिता क्या है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी, ठीक है। बीकर की धारिता मतलब कैपेसिटी उसकी क्या थी, उसके अंदर कितना पानी आ सकता था, ये आपको समझाने के लिए था। अब इस क्वेश्चन को हम सिंपली कैसे करेंगे, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 3/7 का है, इसमें टोटल इतना आ सकता था, उसके अंदर भरा कितना गया, सिर्फ और सिर्फ इतने भाग उसके भरे गए, टोटल इतना था, भरा इतना गया, तो 7 में से 3 गए 4, तो मतलब 4 पार्ट्स उसके भरे नहीं गए। उन 4 पार्ट्स को हम भरेंगे, कैसे भरेंगे, 16 लीटर पानी से भरेंगे। तो 4 की वैल्यू हो गई 16 लीटर, 4 से इसको काटेंगे, 1 की वैल्यू 4 लीटर, अभी बताया मैंने कैसे, एक पार्ट की वैल्यू 4 लीटर है, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने थे, 7, तो 7 × 4 कर देंगे,
एक पार्ट का मतलब 4 लीटर है, तो 7 का मतलब ज़्यादा होगा तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 28, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, व्हाट नंबर एम आई, मैं कौन सी संख्या हूँ, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि जो आपका आंसर है इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट से तो हमें कुछ पता चल ही नहीं रहा है। सेकंड में क्या है, आई एम अ 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट का हूँ और इवन नंबर हूँ, मतलब 2 अंकों की संख्या हूँ और कैसी हूँ, सम या इवन नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं 2 से डिवाइड, जैसे 2 से 2 ही डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 8 को, 10 को। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट है, 2 ही डिजिट होने चाहिए, मतलब 1 2, सिर्फ 2 अंक होने चाहिए उसके अंदर, 1 2 1 2 1 2 1 2, सब में क्या है 2 ही अंक लिखे हुए हैं। फिर कहा है इवन नंबर, 56 2 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करो, 2 2 जा 4 1 6, 2 8 जा 16, और नीचे क्या आ गया 0, नीचे 0 आ गया, तभी तो हम कहेंगे अगर नीचे 0 नहीं आता है तो हम नहीं, अगर नीचे 0 नहीं आता तो हम कहेंगे 2 से डिवाइड नहीं होता, नीचे 0 आना चाहिए। ठीक है, 24 को आप डिवाइड करोगे तो 2 12 जा 24 हो जाएगा, 36 को डिवाइड करोगे 2 इंटू 18 36 हो जाएगा, 2 से जब 36 को डिवाइड करके देखोगे तो 18 मिलेगा। ठीक है, 2 से 48 को भी डिवाइड कर सकते हो जाएगा। तो हम अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो हमें क्या पता होता है, 2 की डिविजिबिलिटी होती है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जिस भी नंबर के एंड में जिसका यूनिट डिजिट 0 आए, 2 आए, 4 6 8, अगर किसी भी नंबर के एंड में आपको ये नंबर मिल जाते हैं तो इसका मतलब है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6 है, 4 है, फिर 6 आ गया, फिर 8 है, तो जिस भी नंबर चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो उसके एंड में अगर आपको ये मिल जाता है इनमें से कोई भी एक, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हमें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद कहा है आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 6, मतलब मैं 3 4 6 का सार गुणज हूँ, मतलब 3 4 6 का कॉमन मल्टीपल हूँ। कॉमन मल्टीपल होने का मतलब क्या है, मैं 3 से भी डिवाइड होता हूँ, 4 से भी डिवाइड होता हूँ और 6 से भी डिवाइड होता हूँ, मतलब वो नंबर 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। अब देखो यहाँ से 3 का टेबल देखो, 3 के टेबल से क्या 56 डिवाइड हो जाएगा, करके देखो, 3 1 जा 3, 2 6 26, तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो मतलब ये आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं 24, क्या 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24 आता है, 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 24, तो 6 से भी, मतलब इन तीनों के टेबल में 24 आता है, ये चेक करना था बस। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अब 36 देखो, 36 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, कैसे, 3 6, 3 1 जा 3, 6 उतारा, 3 2 जा 6 हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। 4 से आप करोगे, 4 से 36 को डिवाइड करोगे, 4 9 जा 36 हो गया। 6 से करोगे तो 6 6 जा 36, तो मतलब ये भी आंसर हो सकता है। अब 48, अगर हम 48 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके देखो, 3 1 जा 3 1 8, 3 6 जा 18, तो 3 से क्या हो गया है 48 डिवाइड हो गया। अगर हम 4 से करें, अगर हम 4 से 48 को डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 8 4 2 जा 8, तो 4 से भी 48 डिवाइड हो गया। 6 का टेबल पढ़ो, 6 8 जा 48, 6 से भी हो गया, मतलब ये तीनों आंसर हो सकते हैं, बट पहले वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो, आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स। इसने कहा है कि जो भी वो नंबर है, चाहे वो आपका 24 हो, 36 हो या 48 हो, ये तो होगा नहीं, उसके पास क्या है, टोटल के टोटल 9 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स का मतलब है जिस जिस नंबर की मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन सकते हैं वो इसके फैक्टर हैं। जैसे आपको कहा जाए 6, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 6, 2 3 जा 6, और तो कोई नहीं होगा, तो 6 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 6 2 3, 4 फैक्टर हैं इसके।
अगर आपको कहा जाए 12 के कितने फैक्टर हो गए, 1 इंटू 12 लिख सकते हो, 2 से करो, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, और फिर 5 से तो होगा नहीं, 6 से करोगे फिर 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 भी फैक्टर है, 12 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 4 है। कितने फैक्टर्स हैं टोटल, 6 फैक्टर, 1 2 3 4 5 6। तो 12 के कितने फैक्टर हो गए, 6 फैक्टर हो गए। तो ये क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं। अब इस फैक्टर्स को निकालने का तरीका क्या होता है, फैक्टर्स को निकालने का एक तरीका होता है अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, तो हम पहले 24 को चेक करते हैं। 24 के हम क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। मैंने लास्ट क्लासेस में बता रखा है। ठीक है, तो पहले आप इसे 2 से डिवाइड करो। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है मतलब 2 या तो 2 से ही डिवाइड होगा, मतलब खुद से ही डिवाइड होगा, या फिर 1 से। तीसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड करे। तो 2 प्राइम नंबर है, तो इसलिए हमने 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर से 2 से डिवाइड कर दो। 6 किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करो, 3 1 जा 3। तो 24 के ये फैक्टर्स निकल के आए। वो था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, मतलब फैक्टर्स की संख्या कितनी हो सकती है। 10 फैक्टर हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। ठीक है, वो था वो। ठीक है, अब हमें क्या, ये क्या है, ये इसके फैक्टर आए 2 2 2 3। तो मतलब 2 1 2 3, 2 कितनी बार है, 2 आया आपका 3 बार। तो 2 के ऊपर 3 लिखेंगे। ये कितना है, 3, 3 के ऊपर 1। हमें बताना है टोटल हमें बताना है कि 24 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये चीज़ बनानी है। ठीक है, इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस पावर के ऊपर ये जो लिखा है ये, इससे मतलब है हमारा 3, इसमें +1 करो। इस 3 के ऊपर ये क्या लिखा है 1, इसमें 1 प्लस करो। 3 + 1 4, 1 + 1 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना 8। इसका मतलब है 24 के 8 फैक्टर होंगे। ठीक है, 24 के कितने फैक्टर होंगे, 8 फैक्टर होंगे। लेकिन हमारे कितने आने चाहिए थे, 9। तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 24 के फैक्टर्स की गुणनखंडों की संख्या तो 8 होगी। अब मैं आपको बता भी देती हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से फैक्टर 24 के होंगे। देखो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकाले, कुल गुणनखंडों की संख्या तो 8 आई ना। अब यहाँ से भी आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए, 8 ही यहाँ से आए हैं, है ना। तो वो तरीका है, अगर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, किस तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। ये तो है गुणनखंड करे हमने, ये इसके गुणनखंड बन के आए। देखो 2 3 जा 6, तो 6 भी एक गुणनखंड होगा, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि उसके टोटल कितने गुणनखंड, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस नंबर को लेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। फिर जैसे 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसकी पावर से हमें मतलब है, इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम फैक्टर्स की कुल संख्या निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम फैक्टर्स की कुल संख्या या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब इससे तो हमारा आंसर आया नहीं, है ना। अब 36 को हम चेक करते हैं। अब 36 को हम लोग चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 3 के ऊपर 2 इंटू 2 कितनी बार आया है, 2 बार। क्या करना है, इसमें भी 1 ऐड करो 2 + 1, और इसमें भी 1 ऐड करो 2 + 1। इनसे कोई मतलब नहीं, बस ये देखो कि जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो कितनी बार आए हैं। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 इंटू 3 कितना आया, 9। 9 ही हमें चाहिए था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। 48 का करोगे, 48 के और ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, वो आप कर सकते हो। ठीक है।